गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा अल्कोहल फिनॉल ईथर का लास्ट चैप्टर है, लास्ट टॉपिक है। आज हम इस चैप्टर को फिनिश कर देते हैं। अभी यहाँ पे हम कल देख रहे थे रिएक्शंस ऑफ ईथर्स। हम ईथर की रिएक्शन देख रहे थे, पर हमने ये देखा था कि हाउ द ईथर फॉलोज द SN1 पाथ एंड SN2 पाथ अंडर द हॉट HI कंडीशन। नाउ टुडे वी विल सी दैट हाउ द एरोमेटिक ईथर रिएक्ट। उससे पहले आप ये जान जाओ कि हाउ इट इज डायरेक्टिंग द इनकमिंग ग्रुप ऑन इट्स ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। नाउ सी दिस इज द एरोमेटिक ईथर। आपको पता है इसका नाम, दैट इज कॉल्ड द OCH3। ये है आपका एनिसॉल। क्या है बच्चों का ये? इट इज द एनिसॉल। यहाँ पे दो लोन पेयर होता है, आपको ये बात मालूम है, ठीक है। आगे जाके क्या होगा? दिस लोन पेयर विल बी अटैक ऑन दिस साइड, दिस विल बी अटैक ऑन दिस साइड। इट अंडरगोज द रेजोनेंस। तो इसका क्या होगा बच्चों? इसका होगा रेजोनेंस। इट अंडरगोज द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। और जब इसका होगा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन तो क्या होगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, ये बॉन्ड जैसा है वैसा, और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड O, और यहाँ आ जाएगा CH3। और इस पे चार्ज कैसा आ गया? इस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसको इट क्रिएट अ पॉजिटिव चार्ज एंड फाइनली व्हाट विल हैपन? दिस विल बी शिफ्ट हियर एंड नेगेटिव विल बी हियर। क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पे आ जाएगा कुछ बॉन्ड इस तरीके से। देखिए नेगेटिव यहाँ आ गया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, और ये जैसा था वैसा एज इट इज। यहाँ लगा दीजिए डबल बॉन्ड O, और ये लगा दीजिए CH3। इस पे चार्ज अभी भी कैसा है बच्चों? पॉजिटिव। आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये नेगेटिव यहाँ। मतलब इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा आपके पास मिलेगा आपको कुछ इस तरीके से। देखिए डबल बॉन्ड O, और ये हो गया CH3, और यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ नेगेटिव आया बच्चों, ठीक है। फाइनली क्या होगा? फाइनली ये होगा, फाइनली आपको फिर से क्या होगा? ये यहाँ शिफ्ट होगा, और ये बॉन्ड उसकी जगह पे, लोन पेयर उसकी जगह पे शिफ्ट हो जाएगा, और आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा। इनडायरेक्टली अगर आपने इसको नंबर कर दिया, इफ यू गिव द नंबर ऑफ द एनिसॉल, अगर आप एनिसॉल को नंबर देते हो बच्चों, तो देखिए नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक दे दीजिए, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। तो नेगेटिव चार्ज आया है 2 पर, 4 पर और 6 पर। यहाँ है नेगेटिव चार्ज, यहाँ है नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। इनडायरेक्टली मीन्स दैट कि दिस पोजीशन नंबर 2 एंड पोजीशन नंबर 4 एंड पोजीशन नंबर 6, दिस इज द इलेक्ट्रॉन विच साइड। कैसी साइड है बच्चों? इलेक्ट्रॉन विच साइड है। And whenever the incoming electrophile will be come, it will be occupy either number 2 position, number 6 position, number 4 position, right? ये 2-3 position occupy करेंगी। Indirectly you can say that this methoxy group is an electron donating group, and this direct the incoming electrophile to occupy the position of the ortho or either para. You can conclude that this is nothing but the ortho para director. क्या होगा वो? It is a ortho para director. Why ortho para director? Because this is a lone pair, and that lone pair will be in the resonance system, and that will be ortho para directing. मतलब there is a electron density will be increases as carbon number 2, 4 and 6. ये क्या हो गया? ये हो गया आपका ortho para director हो गया। मतलब आप जब कभी भी आप एनिसॉल की रिएक्शन करोगे तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा? इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल हमेशा कहाँ आएगा? या तो 2 पे आएगा, या तो 4 पे आएगा, या तो कहाँ आएगा? 6 पे आएगा। पहले रिएक्शन देखते हैं ना। Now we will do the first reaction when anisole is undergoes a bromination। अगर आप करते हो एनिसॉल का ब्रोमिनेशन, right? When you use the bromination of anisole in the presence of acetic acid, not even a solvent, regular solvent like a FeBr3 जो आप यूज करते हो, उसका इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करेंगे। अगर सॉल्वेंट आपका यहाँ पे एसिटिक एसिड भी रहा, तब भी आपका एक ब्रोमीन कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। एक ब्रोमीन कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। इसके 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए आप, इसको ट्वाइस Br2 कर दीजिए आप, है ना। तो फिलहाल मैं आपको एक ही से रिएक्शन दिखा देता हूँ, है ना। तो ये Br है, यहाँ पे Br और यहाँ पे Br। यहाँ पे क्या है आपके पास? H है। तो ये H और Br करके क्या बनाएंगे बच्चों? HBr बनाएंगे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? Br आ जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? आपको मिलेगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ये मिल जाएगा आपको OCH3, और यहाँ लग जाएगा आपका Br। दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, वो यहाँ का H निकालेगा, यहाँ का HBr, H निकल के HBr बनाएगा, यहाँ पे Br आ जाएगा।
मतलब इनडायरेक्टली आपको क्या मिलेगा, दूसरा मॉलिक्यूल मिलेगा आपको इस तरीके से, मतलब ये मिल जाएगा आपको कुछ ऐसा लाइक दिस। ये हो गया OCH3 और यहाँ लगा दीजिए आप क्या Br, ये मिल गया आपको ऑर्थो ब्रोमो एनिसॉल एंड इट इज कॉल्ड एज अ पैरा ब्रोमो एनिसॉल। ये मिल गया आपको O ब्रोमो एनिसॉल और ये क्या मिलेगा आपको, इट इज कॉल्ड अ P ब्रोमो एनिसॉल एंड दिस वन इज अ मेजर। ये मिलेगा आपको मेजर और ये मिलेगा आपको माइनर। आगे बात समझ में, ये पहली रिएक्शन, इट इज नथिंग बट द ब्रोमिनेशन ऑफ फेनॉल। यू कैन से ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसॉल, what will happen when you do the Friedel-Crafts acylation reaction और alkylation reaction, जो आप पीछे देख के आए है ना। मैं यहाँ पे एक ही एनिसॉल लिखता हूँ यहाँ पे, तो आपको समझा देगा यहाँ पर, है ना। अब हर बार आप दो मॉलिक्यूल यूज करेंगे ताकि आपको दोनों बनाना पड़ेगा, मेजर और माइनर। तो देखिए अब यहाँ पे होगा क्या, राइट। और सी दिस, when you do this reaction with the help of the methyl chloride, then at that time this H, the ortho H will be removed and this Cl will be removed like this, and it gives the CH3Cl on this particular carbon. Finally, you will get this product that is called as the CH3, that is called as the ortho methyl anisole, and in that case you will get a P methyl anisole. But again, this is a minor and this one is a major. ये मिलेगा आपको क्या, मेजर मिलेगा। Why? Because this is a bulky group. This group is a bulky group, and there is an interaction of these two group into the space. That's why they avoid their interaction and it is come to at para position. That's why you are getting a this as a major product and this is as a minor. And what will happen when you do this reaction with the help of the nitric acid in the presence of HNO3 or in the presence of concentrated sulfuric acid? Again you will get the two product like a one nitro ortho nitro anisole and one is a P nitro anisole. Now see this, what will happen? This is OCH3 and you can write here the NO2. One more product is obtained that is called as a OCH3 and you can write NO2 is at para position. Why? Because this is the ortho para director. I already show you that ये क्या है, this is the ortho para director because this is a lone pair and that will be shifted on this particular carbon atom, this carbon atom and this carbon atom. Electron density will be increases on this 2, 4 and 6 position. Ultimately you can say that it is a major and it is a minor. And if you do the reaction with the acetyl chloride, what will happen? In that particular case you will get a same product like a ortho and para. That's all for the today's lecture. Thank you very much.